Assalamualaikum. This is the Learner Academy by Maya Baloch. My name is Mohammad Abbas. I am a consultant psychologist. Today our topic is consumer psychology, lecture number 41. In this lecture we will discuss post-purchase evaluation and try to understand in this lecture post-purchase evaluation and consumer complaint behavior. तो आइए हम बात करते हैं पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन. व्हाट इज़ अ पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन. तो अगर हम बात करें पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि चीज़ को ख़रीदने के बाद उसके बारे में तहकीक करना या उसके बारे में जानना, उसके बारे में अपनी राय कायम करना, उसका तजिया करना पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन कहलाता है. पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन कंज्यूमर के डिसीजन पे किस तरह से असरअंदाज होता है और इसके क्या स्टेजेस हो सकते हैं, किस तरीके से ये हमें हेल्प आउट कर होता है आफ्टर डिसीजन मेकिंग. तो इसके बारे में कोई भी प्रोडक्ट जब कंज्यूमर परचेज़ करता है तो उसके तीन तरह के राय होते हैं, तीन बेसिक पॉइंट होते हैं अबाउट प्रोडक्ट. नंबर 1 इज़ नेचुरल, नंबर 2 इज़ पॉजिटिव, नंबर 3 इज़ नेगेटिव. नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, नेचुरल इवैल्यूएशन क्या होगी कि कंज्यूमर का एक माइंड सेट होता है, उसका एक पर्पज़ होता है, उसका एक मकसद होता है कुछ चीज़ परचेज़ करने के लिए. तो अगर तो वो प्रोडक्ट उसके गोल्स को फुल कर रही है विद इन अ लेवल, विद इन एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत के मुताबिक जो उसने तवक्कुआत लगाई थी उन्हीं को फुल कर रही है, तो देन उसका नेचुरल उसके बारे में एटीट्यूड होगा और वो उस चीज़ को अगेन भी ख़रीद सकता है और अपने सराउंडिंग्स में भी उसके बारे में वो बताएगा कि अच्छा ये चीज़ मैंने इस मकसद के लिए ली थी तो इसने मेरा मकसद फुल किया. और अगर वो प्रोडक्ट उसके मकसद से ज़्यादा, उसकी तवक्कुआत से ज़्यादा आउटपुट देती है, उसकी तवक्कुआत से ज़्यादा उसमें खसूसियात हैं और लॉन्ग टर्म चलती है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, देन कंज्यूमर का बिहेवियर उसके बारे में पॉजिटिव और हैप्पी होगा, खुशी वाला रवैया होगा कि वो खुश होगा, अपने सराउंडिंग को बताएगा कि अच्छा ये चीज़ मैंने ली थी इस मकसद के लिए, इसका अच्छा रिज़ल्ट आया, मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा आया और उसकी याददाश्त में उसके बारे में अच्छा इमेज बनेगा. देन जब भी डिसीजन लेना होगा तो वो डेफिनेटली इजीली उस चीज़ को जाकर परचेज़ कर लेगा विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, बगैर यकीनी सूरत हाल के, विदाउट एनी टेंशन. थर्ड वन हमारे पास आ जाता है नेगेटिव बिहेवियर. नेगेटिव बिहेवियर कब होता है, जब कोई शख्स कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसका एक तवक्कुआत होती है अच्छा मैं इस चीज़ के इस मकसद के लिए ये खरीद रहा हूँ और ये चीज़ मेरा मकसद फुल करेगी, तो और वो चीज़ उस लेवल पे पूरी नहीं आती, उसको फिल नहीं करती, देन कंज्यूमर का उसके बारे में नेगेटिव इमेज बन जाता है, उस प्रोडक्ट का, उस कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन कंज्यूमर और कंज्यूमर उसके बारे में खुश नहीं होता, उसकी राय नेगेटिव हो जाती है. देन वो अपने सराउंडिंग में भी उसके बारे में यही बताता है कि देखें मैंने इस मकसद के लिए ये चीज़ दी तो इसने फुल नहीं किया, तो लिहाजा आप भी इस चीज़ से अवॉइड करें. तो जो अगर हम बात करें बेसिक एलिमेंट की, जो सबसे अहम और बुनियादी एलिमेंट होता है पोस्ट इवैल्यूएशन में, वो होता है सेटिस्फेक्शन. क्या आप आफ्टर परचेजिंग प्रोडक्ट आप सेटिस्फाइड हैं, आफ्टर यूजिंग प्रोडक्ट आप सेटिस्फाइड हैं. अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं देन सेटिस्फेक्शन रेफर टू बायर्स, वो कंज्यूमर को रेफर कर रही है किस चीज़ की तरफ, अगेन एंड अगेन उस चीज़ को यूज़ करने की तरफ, उसके बारे में और कंपनी की अच्छी इमेज की तरफ, उसके जहन में एक अच्छा इमेज आ जाएगा कि देखिए इस कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है, जो इस मकसद के लिए मैंने लिया था वो मेरा मकसद पूरा हो गया है. अगर हम सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू हंट्स, सेटिस्फेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ स्टेपिंग अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएटिंग इट. मतलब अगर कोई शख्स कोई प्लेयरेबल गेम खेल रहा है तो वो हो सकता है उस शख्स के लिए प्लेयरेबल ना हो. क्यों? क्योंकि उसकी जो तवक्कुआत थी उस गेम से, उसके ये था कि अगर मैं ये एक्ट करूँगा तो ये मुझे इंजॉय करवाएगा,
इस लेवल तक उसने अपना एक माइंड सेट बनाया हुआ कि ये मुझे इंजॉय कराएगा, जबकि वो इंजॉय तो करा रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं करवा रहा जिस लेवल का उस बंदे ने अपना माइंड सेट बनाया हुआ था। देन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा या उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकेगी, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उस हद पर नहीं होगा जिस हद का उसने तवक्को रखी हुई थी, जिस हद के उसको उम्मीद थी कि अगर मैं ये गेम खेल रहा हूँ तो ये मुझे इस हद तक इंजॉयमेंट देगी। सेटिस्फेक्शन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ प्लेयरेबल है या नहीं है। सेटिस्फेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि अगले बंदे का या जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो एक माइंड सेट है उसको वो फुल करे, उस लेवल से अब उसको इंजॉयमेंट मिले, उस लेवल से अब उसके आउटपुट मिले। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन प्रायर टू परचेज, ये क्या होता है, हम थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। कंज्यूमर फ्रॉम सर्टेन एक्सपेक्टेशन प्रायर टू परचेज, दिस इंक्लूड्स द नेचर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, द कॉस्ट एंड एफर्ट्स टू बी द expended before obtaining the tracked product to serve benefit and social benefits are cost acquiring to the consumer as a result. So satisfaction or dissatisfaction is not an emotion, it is an evaluation of emotion. तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत आती हैं प्रायर टू परचेज, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसने एक अपनी प्रायोरिटाइज में रखा होता है कि इस चीज़ के बारे में मेरी ये तवक्कुआत होंगी और ये मुझे इस तरीके से हेल्प आउट करेगा, मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। आगे हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सेटिस्फेक्शन को मुतासर कर सकती हैं। तो उसमें हमारे पास जो बेसिक कीज़ आती हैं जो ग्रोविंग बॉडी रिसर्च सजेस्ट करती है। नंबर 1 है डेमोग्राफिक वेरिएबल, पर्सनैलिटी वेरिएबल, एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत आ जाती हैं। ये 3 बुनियादी पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फेक्शन को मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा भी चंद हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे सेटिस्फेक्शन को लेवल को मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग नेगेटिव या पॉजिटिव में बदल सकती है। उसमें हमारे पास होता है मैन टेंड टू बी मोर सेटिस्फाइड दैन वुमेन, के औरतों की निस्बत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। मोर कॉन्फिडेंस ऑन हिज इन परचेज डिसीजन मेकिंग एंड मोर कॉम्पिटेंस इन अ गिवन प्रोडक्ट एरिया। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ओल्डर कंज्यूमर टेंड टू हैव लोअर एक्सपेक्टेशन एंड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हायर एजुकेशन टेंड टू बी एसोसिएटेड विद द लोअर सेटिस्फेक्शन। देयर इज आल्सो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन व्हेन रेलिवेंट अदर आर परसीव्ड टू बी मोर सेटिस्फाइड। ये वो चंद पॉइंट है जो सेटिस्फेक्शन लेवल को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो हमारा सेकंड है वो है हमारे पास कंज्यूमर कंप्लेंट बिहेवियर। कंज्यूमर कंप्लेंट बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से ये शेप होता है और इसके डिसीजन पे क्या इफेक्ट होते हैं, तो आइए इस पर बात करते हैं। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर पॉजिटिव कंप्लेंट बिहेवियर में क्या होता है कि हमारे एक कहावत है कि अगर किसी को कोई बात बता दी जाए या उसका कोई एक्सपीरियंस हो जाए तो जब उसकी बात अगले तक चली जाती है तो वो अपने दिन पराई हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये कहना चाह रहा है कि जब वो एक बंदे का नेगेटिव इम्प्रेशन बन जाता है अबाउट टू एनी प्रोडक्ट, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो वो अपने कलीग्स में अपने सराउंडिंग में उसके बारे में बताएगा कि ये नेगेटिव चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसके इस पर्पज़ के लिए मैंने ली थी लेकिन मेरा पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ, लिहाजा आप ना खरीदेगा, जिससे कंपनी का इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और उसकी डिमांड में कमी आ जाती है, उसकी प्रोडक्ट की सेल मार्केटिंग काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो सकती है।
और इसके अलावा कंज्यूमर का जो थर्ड एक्शन होता है वो क्या होता है कि उसको जर्नलाइज करना होता है कि अच्छा इस कंपनी की मैंने एक चीज़ दी है। अगर हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की, तो अगर उसका मोबाइल अच्छा नहीं है तो लोगों के जहन में यही बात है कि देखें अगर इसका मोबाइल अच्छा नहीं है तो इसका डेफिनेटली कंप्यूटर भी अच्छा नहीं होगा, इसकी दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छी नहीं होंगी। मतलब वो एक प्रोडक्ट की बेस पर उसको जर्नलाइज कर रहा होगा कि ये कंपनी की सारी प्रोडक्ट्स अच्छी ही नहीं हैं, और मे भी हो सकता है कि ओनली वन पीस दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू, लेकिन कंज्यूमर का जो कंप्लेनेंट बिहेवियर होगा वो उसकी सारी इमेज उसको डैमेज कर रहा होगा। तो आइए हम थोड़े से कोशिश करते हैं कंज्यूमर कंप्लेनेंट बिहेवियर को समझने की। अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेनिंग बिहेवियर, डिससेटिस्फेक्शन अकर्स, मतलब जब बंदा डिससेटिस्फाइड हुआ, मुतमईन नहीं हुआ, तो देन हमारे पास आगे फर्दर 3 पॉइंट्स आएंगे। वॉइस रिस्पॉन्स, सीक readers from seller on actions। देन हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट रिस्पॉन्स, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। थर्ड हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सेज, फॉर एग्जांपल टेक लीगल एक्शन। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वॉइस रिस्पॉन्स में, तो इसमें ये हो सकता है कि मे बी अगर आप किसी शॉपकीपर से अपने परचेज के तो उसको डायरेक्ट जाके कह सकते हैं कि आपकी चीज़ अच्छी नहीं थी, ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसने मेरे अकॉर्डिंग टू माई नीड या अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन आपकी चीज़ पूरी नहीं है, इसमें ये फॉल्ट हैं, आपने चीज़ मुझे अच्छी नहीं दी। सेकंड प्राइवेट रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो अपने साथ वाले लोगों को कम्युनिकेट करेगा, उसके बारे में बताएगा। और थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स में ये होगा कि वो डायरेक्ट तो कंपनी को या मार्केटर को नहीं कहेगा, लेकिन उसका मल्टीमीडिया पे एक्शन ले सकता है या केस कर सकता है, इस तरह के मल्टीपल, मतलब वो डायरेक्ट उधर इन्वॉल्व नहीं होगा, तीसरी पार्टी के ज़रिए उस चीज़ में जाके इन्वॉल्व होगा और एक्शन ले रहा होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।